दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाई फैसिलिटी, और आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और आप ये वीडियो 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में डेली देख सकते हैं। रेगुलर देखेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में एक ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद में, कौन से मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया? इसे पीयूष गोयल जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो ये आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा ये पैकेट जो ड्रिंक वाटर है टेस्ट फैसिलिटी ये लॉन्च की गई गाजियाबाद यूपी में। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि ऐसा नेशनल टेस्ट हाउसिंग जो फैसिलिटी बनाने से जो है क्वालिटी असेसमेंट हो पाएगा जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, मार्केट में। और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का एक, ठीक है, सिद्धांत है जिस पर ये फोकस कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस पर भी फोकस हो पाएगा, अमल हो पाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाता है तो उसकी इतनी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए कि वो जीरो डिफेक्टेड हो और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी हो। चलिए तो क्वेश्चन देखिए दूसरा आप सभी के सामने, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि $93 बिलियन का पैकेज रिलीफ ये देने वाले हैं पुअर कंट्रीज को कोविड क्राइसिस में? तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि 93 बिलियन का जो है रिप्लेनिशमेंट जो पैकेज दिया जाएगा लोअर इनकम कंट्रीज को, सो डैट कि कोविड-19 की क्राइसिस के समय जो है ये एक तरीके से इंक्लूसिव फ्यूचर जो है अटेन कर पाए। अब इसमें प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके लिए जो है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, 2 दिन का मीटिंग हुआ था, एक वर्चुअल मीटिंग था जापान में, और उसमें उन्होंने जो है फाइनेंसिंग पैकेज जो है रेस किया है। अब कितना रेस किया है? $23.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है 48 हाई और मिडिल इनकम कंट्री से, और इसी कंट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, लोअर इनकम कंट्रीज को देने के लिए। इसके लिए आईडीए ने एक यूनिक लेवरेजिंग जो है मॉडल अनेबल किया है, जिसमें अगर एक डोनर, कोई भी डोनर अगर $1 देता है तो वो कंट्रीब्यूशन के रूप में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में पूरे कंट्री के किसी व्यक्ति के पास जो है $4 के हिसाब से जाएगा। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 23.5 बिलियन का जो है 93 बिलियन के आसपास सपोर्ट पहुंच सकता है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में ब्रिटेन के ट्रैवलर्स को बैन किया है? ठीक है, कि कौन से वेरिएंट की वजह से? ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोविड-19 का जो है उसकी वजह से। तो ये जर्मनी ने बैन किया है, कि जर्मनी ने कहा है कि ब्रिटेन के और यूके के यानी कि लोग जो है जर्मनी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए कि जितने भी कैरियर्स हैं, एग्जाम्पल एयरलाइंस, इन सभी को कहा गया है, आदेश दिया गया कि ब्रिटिश टूरिस्ट जो है उसको जर्मनी में एंटर अभी नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जर्मन के सिटीजन है, रेजिडेंट है, या फिर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, व्हाट्सएवर, उनको आने दिया जाएगा, लेकिन उनका भी एक कंडीशन है कि उनका एक नेगेटिव पीसीआर टेस्ट होना चाहिए और 14 दिन का क्वारंटाइन उनको भी मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव कि वो उन्होंने वैक्सीनेशन कराया या नहीं कराया। अब ये हुआ किस वजह से? इसका कारण ये है कि रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि यूके जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे वायरस वेरिएंट एरिया ऑफ कंसर्न है, यानी कि यूके इस समय हाईएस्ट कोविड रिस्क पे है ओमिक्रॉन वेरिएंट के। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जनवरी के आसपास तक जो है उधर के ट्रैवलर्स को जर्मनी ना आने दिया जाए। और ऐसे ही इनिशिएटिव बहुत सारे देश ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल का भी बताया था, श्रीलंका, नेपाल, ये सब भी कंट्रीज ये सब इनिशिएटिव ले रही हैं। चलिए, कौन सा टाइफून है जो रिसेंटली फिलीपींस में, ठीक है, हिट हुआ है, जिसकी वजह से लैंडफॉल भी हुआ है? तो राय नाम का जो है टाइफून है। ठीक है, तो टाइफून के बारे में जान लेते हैं। टाइफून राय जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है जिसने फिलीपीन को इस साल हिट किया है, और ये एक्चुअली में लोकेशन है, ठीक है, सियारगो आइलैंड, सदर्न फिलीपींस में है, वहाँ पे लैंडफॉल हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, ये 15 टाइफून है जिसने इस साल फिलीपींस में एंटर किया है, जिसकी वजह से ये लोकेशन आप इधर देख सकते हैं, ये, ठीक है, सरागो का लोकेशन है, जहाँ पर 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चली है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल टाइफून रहा है जिसने इस देश को इस बार स्ट्राइक किया है। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और काउंसिल जो है इस देश का, उनके द्वारा कहा गया कि 45,000 लोग ऐसे हैं सेंट्रल फिलीपींस में, नॉर्थन, ठीक है, मिंडानिया में, जिनको जो है इवैक्यूएट कर लिया जा चुका है सेफली। ठीक है, मतलब किसी तरीके से ऐसा, ठीक है, ह्यूमन लॉसेस नहीं हुए, ठीक है, लेकिन थ्रेट इकोनॉमिक लॉसेस तो बहुत हुए। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली टाई अप किया है यूएनसीडीएफ के साथ मिशन शक्ति लिविंग लैब के लिए फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? तो ये किसने जो है टाई अप किया है? उड़ीसा ने टाई अप किया है। तो उड़ीसा सरकार है जिसने यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ टाइप किया है, किसके लिए? मिशन शक्ति लिविंग लैब के लिए।
ठीक है, सो डैट कि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल सके। अब इसमें होगा क्या, इससे पहले मैं आपको मिशन शक्ति के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। 2001 में मिशन शक्ति को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ गर्ल, जिसमें 6 लाख के अराउंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, जिसमें 70 लाख मेंबर थे अक्रॉस रूरल एरिया, उन सभी को जो है इस इनिशिएटिव में डाला गया। इस इनिशिएटिव की वजह से जो है जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर हैं उनकी जो आय है 3000 से बढ़ के 5000 पर मंथ हुई है उड़ीसा में। तो ये एक तरीके से एम्पावरमेंट है। अब इसी फाइनेंशियल हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए जो है मिशन शक्ति लिविंग लैब जो है लॉन्च की गई है, तो डैट जेंडर इक्वालिटी जो है उसको अचीव किया जा सके। जिसमें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ई कॉमर्स, इन सभी में जो है जितनी भी गर्ल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हाउस होल्ड्स हेल्पिंग है, इन सभी को जो है सेविंग, बोरोइंग, स्पेंडिंग, इन सब के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी और हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन से ऐसे इनमें से, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं जिनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इंडस एंटरप्रेन्योर्स की वजह तरफ से। तो ये आप सभी जानते हैं, कुमार मंगलम बिरला जी हैं, ये चेयरमैन हैं आदित्य बिरला ग्रुप के। तो इनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है इन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिलिकन वैली बेस्ड एक ठीक है ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस एंटरप्रेन्योर, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो बिरला जी जो है एक वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के, जो ये पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के, तो खैर जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अदरवाइज ये अवार्ड और बाकी कईयों को मिल चुका है। ठीक है, तो बिरला जी ने इसमें किसको ज्वाइन किया है, ठीक है, जैसे एलन मस्क है, उनको ज़ेफ बेज़ोस जो है, ठीक है, और जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इंडियन फर्स्ट वन है जिनको ये अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जो दिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट ज्यूरी है इसे जो सिलेक्ट करती है, जिसके चेयरमैन होते हैं टिम ड्रैपर, जो कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, फाउंडर हैं यूएस बेस्ड ड्रैपर यूनिवर्सिटी के। तो ये अनाउंसमेंट उन्हीं के द्वारा जो है की गई। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टुअर्ट जो ब्रॉड हैं, ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम प्लेयर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने 150 टेस्ट मैच पूरे करे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के जिन्होंने 150 मैचेस कंप्लीट करे हैं? तो ये वर्ल्ड में पूछा गया, ठीक है, वर्ल्ड में पूछा गया है, तो 10th है। ठीक है, इंग्लैंड में 10th नहीं है, इंग्लैंड में अराउंड 3rd रैंक है इनका। ठीक है, जिन्होंने 150 जो है मैचेस पूरे करे हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये अभी एक मैच हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था, रिसेंट में ही टेस्ट मैच हो रहा है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वहाँ पे ये पूरा ये 150th अपीयरेंस इनकी हुई है टेस्ट मैचेस में। तो जो है ब्रॉड इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, इनका डेब्यूट जो है 2007 में हुआ था। तो इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ टेस्ट क्रिकेट ऑफ हिस्ट्री, जिसके 500+ विकेट्स हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, 3rd पर्सन है इंग्लैंड से, क्रिकेटर है इंग्लैंड से जिन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है। पहले थे जेम्स एंडरसन और दूसरे थे, ठीक है, एलिस्टन कुक, और ये अब 3rd पर्सन है जिनके 150+ टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी स्टेट ने जो सहाय नाम का एक स्कीम जो है लॉन्च किया है, जिसमें ये एक तरीके से यंग स्पोर्ट्स टैलेंट है उन सभी को जो है सपोर्ट करेंगे मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा, झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये सपोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ यूथ, सहाय, ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी यूथ जो टैलेंटेड हैं मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को जो है, ठीक है, नर्चर किया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। इसमें ये बहुत पहले जो है सहाय स्कीम को लाया गया था, अब थोड़ा सा और प्रमोशन किया जा रहा है। ठीक है, ये टारगेट था, ठीक है, झारखंड सरकार का, कि हमें जितने भी स्पोर्ट्स, ठीक है, एथलीट्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं जो कि इतना टैलेंट रखते हैं कि उनको नेशनल लेवल तक लेके जाया जा सके, बिलो 19 की एज होनी चाहिए उनकी, उन सभी के पोटेंशियल को हार्नेस करना जिम्मेदारी है। तो इसी स्कीम में जो है इन सब चीज़ों को किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है अराउंड 19 स्टेट्स में है, 24 डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से जो है बॉयज़ गर्ल्स को, ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा, 14 से 19 की एज के बीच में होने चाहिए। उसके बाद जो है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जो है, ठीक है, हेल्प की जाएगी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण, ठीक है, किदम्बी श्रीकांत जो है रिसेंटली ये इंडिया के पहले मेल शटलर रहे हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप हो रही है उसमें फाइनल तक पहुंचे। इससे पहले फाइनल तक कोई नहीं पहुंचा, तो ये फर्स्ट है, इसी हिसाब से ये फर्स्ट हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी इस ऐसे जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जा चुके हैं, लेकिन
ब्रोंज ही जीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, प्रकाश पादुकोण, ठीक है, बी साई प्रणीत ब्रोंज ही जीते हैं, लक्ष्य सेन, ये सब ब्रोंज जीते हैं। तो ये फर्स्ट वन है जो कि सिल्वर तक पहुंचे। तो इनका सिल्वर तो कंफर्म हो गया था, लेकिन फाइनल में इनको हार का सामना करना पड़ा। ये लोंग कैन युएन से, जो सिंगापुर के खिलाड़ी थे। लेकिन नो मैटर, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है जो कि सिल्वर तो जीते हैं, यानी कि ये, ठीक है, ब्रोंज से भी आगे जा चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विहंगम एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, किस फील्ड से एसोसिएट है? तो दोस्तों माइनिंग से एसोसिएट है, जिसका हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट अपडेट आया था। ये पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन रिपोर्ट अपडेट अभी आया। ये एक इंटरनेट बेस्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि विहंगम जो है इंटीग्रेटेड रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर बेस्ड होगा, ठीक है। कहाँ पे, कौन सी कोल फील्ड में? तो महानदी जो कोलफील्ड लिमिटेड है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। 40 Mbps का जो है इंटरनेट सर्विसेज इसमें RPS में प्रोवाइड की जा रहा है इन सभी माइंस को, जिनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 5 साल के लिए जो है 285 करोड़ के आसपास जो है लग रहा है। चलिए देखते हैं आज के क्विक पॉइंट्स। रिसेंटली कितनी इस्लामिक कंट्री है जिन्होंने पाकिस्तान की एक मीटिंग को स्किप करके इंडिया की मीटिंग ज्वाइन करी? तो 5, ठीक है। आप सभी जानते हैं शिंगयांग इंपोर्ट जो है चाइना का, वो किसने बैन किया है, ठीक है ना? विच कंट्री बैन द शिंगयांग इंपोर्ट फ्रॉम चाइना? तो ऑब्वियसली अमेरिका और चाइना का ही इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और दूसरे कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज़ हुआ है 5 सालों में, कितना? तो 5, ठीक है, 5% के अराउंड जो है इंक्रीज़ हुआ है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई? सभी का आंसर सही है, ओम परमार का भी आंसर सही कि विलियम टेनफोन जो है इनके द्वारा जो है इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। आज का सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। CGL का सवाल कमेंट बॉक्स पे डिटेल में बताइएगा, कौन सा अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल फॉर्म में इस अमेंडमेंट के बारे में आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों। ये क्लास डेली बेसिस पर 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर पे आती है। 10 मिनट लगते हैं आपके हार्डली, और आप पूरा दिन का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं विद द जिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो यूटिलाइज करिए। बाकी आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। आप कोर्सेज ज्वाइन करें, आप SSC गोल में जुड़ सकते हैं, किसी भी गोल में जुड़ सकते हैं। रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं, लाइव अमन, ठीक है। आप मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस जो है कम हो जाएगी। इसकी जगह आपको ये फीस देने को मिलेगी। सभी टीचर्स अवेलेबल होंगे, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो यूटिलाइज करिए इस रेफर कोड लाइव अमन को, और मेरी सभी क्लासेस लीजिए, वाईफाई स्टडी क्लासेस लीजिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।